जितने भी हमारे देखने वाले, सुनने वाले, मोहब्बत करने वाले अहले सुन्नत बरादरान हैं और ख़ाहरान हैं, बहन भाई हैं, उनसे सिर्फ एक सवाल है, आपका जिसका दिल चाहे इमाम माने उसकी तकलीद करें, उसके लिए चलें। आपके यहाँ इमाम अबू हनीफा है, इमाम मालिक है, इमाम शाफी हैं, इमाम अहमद इब्न हंबल हैं, ठीक है, ये 4 आइम्मा हैं। बकिया बहुत सारे आइम्मा हैं, वो फतवे वगैरह देते रहते हैं, पहले भी दिए थे, अब भी देते हैं। अब सवाल ये है, एक सवाल वो ये बताइए कि क्या इन तमाम आइम्मा में से जिनके मैंने अभी नाम लिए, आइम्मा अहले सुन्नत, क्या इनमें से अल्लाह के रसूल ने किसी के बारे में ये कहा है कि ये जन्नत के जवानों का सरदार है? किसी के बारे में ये कहा है कि ये मेरे अहले बैत का हिस्सा है? किसी के बारे में ये कहा है कि इनका खून मेरा खून है, इनका गोश्त मेरा गोश्त है? किसी के बारे में कहा है कि जो इनका मुहिब है वो मेरा मुहिब है? किसी के बारे में कहा है कि जो इनसे लड़ेगा वो मुझसे लड़ेगा? किसी के बारे में ये कहा है कि जो इनके साथ चलेगा वो मेरे साथ चलेगा? किसी के बारे में कहा है कि मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता हूं सिवाय इनके साथ मवद्दत रखने के? किसी के बारे में कहा है कि ये कुल्ले ईमान है? किसी के बारे में कहा है कि ये ऐनुल्लाह है, ये नफ्सुल्लाह है, ये लिसानुल्लाह है, ये जंबुल्लाह है, ये वजहुल्लाह है, ये यदुल्लाह है? किसी के बारे में जुमले कहे हैं? नहीं नजर आएंगे। किसी के बारे में अल्लाह के रसूल का फरमान मिलता है तारीख में कि आपने उनको अपने कंधों पे सवार कराया हो? किसी के बारे में ये मिलता है कि ये कहा हो कि ये मेरे जिस्म का टुकड़ा है, ये बज़अत मिन्नी है, मेरा टुकड़ा है? आप इन सारे सवालात का खुलासा कर लूं तो आप ईमानदारी से बताइएगा, परवरदिगार और अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को अपनी नजरों के सामने देखकर कुरान करीम पे हाथ रख के सवाल करें और पूछें जिससे आप चाहें कि आप बताएं कि ये 4 आइमा, ये अफराद, ये अफजल हैं या इमाम अली अफजल हैं? ये अफजल हैं या इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अफजल हैं? ये अफराद अफजल हैं या इमाम हुसैन अफजल हैं? ये शख्सियात अफजल हैं, जनाब सैयदा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अफजल हैं? तो कोई भी शरीफ नफ्स तैयबुल विलादा शख्स आपको ये नहीं कहेगा कि ये चारों या ये अफराद अफजल हैं। सब के सब शर्त ये है कि वो तैयबुल विलाद होने चाहिए, पाको पाकीज़ा पैदा हो, शरीफ नफ्स होने चाहिए। तो वो यही जवाब देंगे कि नहीं, इनका कोई तकाबुल ही नहीं हो सकता है, अली कायनात में सबसे अफजल है, हसन हुसैन सबसे अफजल है, फातिमा ज़हरा सबसे अफजल है। तो जब ये मान लिया तो फिर आप क्यों इनके दरवाजे को छोड़कर किसी ऐसे शख्स के दरवाजे पे चले गए हैं जिसके ना माजी का पता, ना हाल का पता, ना मुस्तकबिल का पता, ना किरदार का पता, ना सीरत का पता, ना उसके अंजाम का पता, कुछ पता ही नहीं है? तो मजहूल लोगों के पास क्यों चले गए हैं? मालूम लोगों के पास क्यों नहीं आए? अब भी मौका है, आपकी आखिरी सांस तक मौका है कि आप इन दरवाजों को छोड़कर उस दरवाजे पर आ जाएं जहां अंबिया रुक के सलाम करते। इतनी खूबसूरती के साथ ये लोग भूले भाले मुसलमानों को अपनी तरफ खींच रहे हैं कि इन 4 ये फिका के 4 इमाम हैं, इनको छोड़ दो, इनमें क्या रखा है, और इधर आ जाओ हमारी तरफ। और खुद को मौला अली का पहरेदार ये शो कर रहा है और तमहीद बांध रहा है इस बात पर। तो मेरा एक सादा सा सवाल है अहले सुन्नत वल जमात के लोगों से, मीन कि ये बंदा जिसकी आप वीडियो देखिए ये कह रहा है कि मेरा एक सादा सा सवाल है, कैसे भोले भाले मुसलमानों को अपनी तरफ किस तरीके से ये बंदा खींच रहा है। आज मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूँ। कहता है जी इन 4 आइमा में से क्या नबी पाक ने किसी के बारे में ये इनका खून मेरा खून, इनका गोश्त मेरा गोश्त, जिसका मैं मौला उसका ये मौला, मीन के इनके बारे में अल्लाह के नबी को एक हदीस आई है इन आइमा के बारे में? जो अहादीस मुबारका अल्लाह के नबी ने अहले बैत और हज़रत अली पाक की शान में बयान की है, क्या वो अहादीस इन आइमा के बारे में आई हैं? अगर नहीं आई तो छोड़ दो इनको, आ जाओ फिर हमारी तरफ। अरे आपकी तरफ हम क्यों आए? हम तो जाएंगे हज़रत अली पाक और अहले बैत की तरफ, आपकी तरफ क्यों हम आए? हम तो अहले बैत की तरफ जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं अहले बैत की तरफ। भाई मेरे, तुम ये सब बातें करके क्या साबित क्या करना चाहते हो? क्या तुम ये साबित करना चाहते हो कि हम अहले बैत के हज़रत अली पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के मुनकर हैं या उनकी शानों को हम बयान नहीं करते? अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बनाकर ये बात करते हैं कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की शान को, उनके मकाम को, उनके मर्तबे को आपसे ज्यादा मानते हैं और हम जानते हैं और उनका नारा भी लगाते हैं, और हज़रत इमाम हसन हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार भी मानते हैं। बल्कि हम अहले बैत का वसीला अपनी हर दुआ में डालते हैं और हम हर दुआ में अहले बैत को शामिल ख्याल रखते हैं। हम उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार करते हैं अहले बैत से, उनकी शानों को हम बढ़ चढ़ के बयान करते हैं, उनके मकाम को हम इतना जागर करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते।
हम इतना अहले बैत से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत से इतना प्यार करते हैं। अब ये बात क्लियर होगी ना, हम अहले बैत के मुनकर नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह को गवाह बना कर यह कहा कि हम आपसे ज्यादा अहले बैत को मानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अली रज़ी अल्लाह को हम नारा भी मारते हैं। इन पाक अहले बैत पाक हस्तियों के सदके हम अल्लाह से दुआएं भी मांगते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आए दूसरी तरफ मैं वो बात भी क्लियर कर दूं कि जो आप कह रहे हो कि इन इमामों के पीछे क्या रखा है, इमामों को छोड़ दो। तुम जो बड़ी खूबसूरती बड़े एक अंदाज के साथ जो अहले बैत को आगे रख के कह रहे हो ना कि इमामों को छोड़ दो, हमसे इमामों को छिड़वा रहे हो, मैं इस बात की वजाहत कर देता हूं कि इमाम कौन है और हम इमामों को कितना मानते हैं। पहले नंबर पे तो तुम्हारी ये ही बेवकूफी है कि तुम इमामों का मुआजना अहले बैत से कर रहे हो। हम तो मुआजना करते ही नहीं, हम तो अहले बैत को हर लिहाज से अरफा आला और बरतर मानते हैं। हम तो उनका मुआजना इन इमामों से करते ही नहीं। हम तो अहले बैत की शान को हर एक से अरफा आला मानते हैं। इन इमामों से हम बहुत ज्यादा अरफा और आला बुलंद मकाम मानते हैं अहले बैत का। अब रही बात इमामों की तकलीद करने की, तो हम इमामों की तकलीद कई मसाइल पर करते हैं, और इमामों ने शरीयत को मुदम्मम करके हम तक पहुंचाया है। ना कि शरीयत अपने पास से अलहदा घड़ी है या शरीयत में कोई तरमीम की है, कोई तब्दीली की है, ना इमामों ने शरीयत में कोई तब्दीली की है, बल्कि शरीयत को मुदम्मम किया है और सादा अल्फाज में हम तक पहुंचाया है। दूसरा रही तुम्हारी इस बात का जवाब कि नबी पाक कोई हदीस बताओ इन इमामों के बारे में। यार ये सारे इमाम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद ये इमाम आए हैं। तो तुम क्यों भूले वाले लोगों को इतनी ब्रीक सी बात करके जो गुमराह कर रहे हो और बंदे को पजल कर रहे हो। इन इमामों के बारे में हदीस दिखाओ। अच्छा, इन इमामों के बारे में तुम हदीस पूछ रहे हो। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने ये जो हदीस पाक हुई हज़रत अली पाक की शान और बुलंद मर्तबे की बातें ये भी तुम कर रहे हो, अहले बैत के वाकयात या हदीस बारका ये तुमने कहां से सुन ली? क्या तुम नबी पाक के दौर के थे? क्या तुमने हज़रत अली पाक के पास बैठकर ये बातें सुनी? क्या जब अल्लाह के नबी हज़रत अली पाक की शान में हदीस फरमा रहे थे, क्या तुम उन नबी पाक के पास बैठे हुए थे? तुम्हें भी तो बातें नस्ल दर नस्ल जैसे इमामों से मिली है ना, जैसे हम तक पहुंची है, जैसे फिका इमामों ने शरीयत को मुदम्मम किया, जो स्टेप बाय स्टेप हम तक पहुंची है। तुम कौन सा उस जमाने के तो तुमने खुद अपने कानों से ये बातें सुनी है। तुम तक भी तो ये बातें इमामों ने पहुंचाई है ना। आज तुम इमामों को मुनहरफ हो रहे हो, आज तुम इमामों की तकलीफ से इनकार कर रहे हो। आज तुम कह रहे हो आज जी हमारी तरफ, आपकी तरफ क्या है? आपसे ज्यादा तो अहले बैत के हम मानने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुन्नी हनफी बरेलवी, हम अहले बैत को जितना हम मानते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारी तरफ कौन सी है? तुम तक ये जो सारा दीन आया है, क्या तुमने अपने कानों से सुना है? क्या तुम वहां बैठे नबी पाक की बारगाह में जो तुमने सुना इमामों ने पहुंचाया ना तुम्हारी तरफ भी? तो जब इमामों ने तुम्हारी तरफ ये दीन मुदम्मम करके शरीयत मुदम्मम करके तुम्हारी तरफ पहुंचाई है, तो इमामों की तकलीफ से इनकार क्यों कर रहे हो? अभी मैं हज़रत इमाम अबू हनीफा का मुकल्लद हूं, मैं उनकी तकलीफ करता हूं कई मसाइल। हज़रत इमाम अबू हनीफा जिनका असल नाम नुमान बिन साबित है, आप कूफा के रहने वाले थे और आपने शरीयत इस्लामिया पर इतना बड़ा एहसान किया है कि खुदा की कसम अगर इमाम अबू हनीफा ना होते तो हमको इस्लामी मिसाइल वजू नमाज रोजा इनकी समझ ही नहीं आनी थी। एक इमाम तो यहां तक कहते हैं कि इमाम अबू हनीफा का इस उम्मत पर इतना एहसान है जो शरीयत महमदी को मुदम्मम करके उन्होंने हम तक पहुंचाया है, इतना एहसान है कि हर दुआ में उनको याद रखा करें। इमाम आजम इमाम अबू हनीफा ने 12,90,000 मसाइल जो कुरान और हदीस से निकाल कर हमारे सामने रखे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने 200 से ज्यादा किताबें लिखी, जो शरीयत को मुदम्मम किया ना उन्हें 200 से ज्यादा किताबें लिखी। और हज़रत इमाम अबू हनीफा 80 हिजरी में पैदा हुए और ज़माने कुरून जो 120 हिजरी तक, मीन के 120 हिजरी को दुनिया से आखिरी सहाबी दुनिया से चला गया, मीन के उन्होंने 40 साल का जमाना जो सहाबा का जमाना पाया। और हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से बाज़ अहादीस मुबारक हज़रत नुमान बिन साबित हज़रत इमाम अबू हनीफा ने खुद ली है। इमाम अबू हनीफा ने कभी भी हदीस छोड़कर अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाए और कभी भी खुद पे कियास नहीं किया। हजरत इमाम अबू हनीफा की सदाकत पर और ये जिस हक पर या जिस राह पर लगे हुए हैं, इसकी स्टंप इसकी मौत तो हजरत इमाम बाकर ने मदीना में लगा दी थी। हम इमाम अबू हनीफा की तकलीद पता क्यों करते हैं? क्योंकि इमाम बाकर ने
ये उनको थापड़ा दिया था हजरत इमाम अबू हनीफा का कि तुम जो काम कर रहे हो ना, ये तो बहुत अच्छा काम है, जो तुम शरीयत मुहम्मदी को मुदम्मम करके आगे पहुंचा रहे हो ना, ये तो बहुत अच्छा काम तुम कर रहे हो। जब इमाम अबू हनीफा मदीना गए तो जब रोजा रसूल पे ज़ियारत के बाद वापस आए तो उधर इमाम बाकर भी बैठे हुए थे। तो किसी ने इमाम बाकर से कहा कि ये वो कूफी है जो आपके नाना की हदीस सुनकर जो क्यास करता है अपनी बात पे। तो हज़रत इमाम बाकर ने हज़रत इमाम अबू हनीफा को अपने पास बुला लिया। और आपको पता ना इमाम बाकर कौन है और इमाम बाकर का और इमाम ज़ैनुल आबिदीन का रिश्ता क्या है। मैं उन इमाम बाकर की बात कर रहा हूँ। जब इमाम अबू हनीफा सामने आए, देखा कि सैयदजादे बैठे हैं, तो बड़ी तज़ीम के साथ इमाम बाकर के सामने आकर दुजानू होकर बैठ के और उनके जो हाथ बोसी की। तो इमाम बाकर ने कहा, क्या तुम ही नुमान बिन साबित हो? तो उन्होंने कहा, जी हुजूर, मैं ही नुमान बिन साबित हूं। तो इमाम बाकर कहने लगे, तुम मेरे नाना की हदीस छोड़कर क्यास क्यों करते हो? क्योंकि उस वक्त भी कुछ लोग कहते थे कि इमाम अबू हनीफा कुरान हदीस छोड़कर अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता है। तो यही सवाल इमाम बाकर ने हज़रत इमाम अबू हनीफा से कर लिया। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने जब इमाम बाकर की बात सुनी तो कहा, हुजूर, आप तक ये बात किसी ने झूठ पहुंचाई है, मैं हदीस छोड़कर क्यास नहीं करता। तो इमाम अबू हनीफा कहने लगे, हुजूर, बस आप मुझे एक बात समझा दे तो इंशाअल्लाह ताला आपको सारे मसले की खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि मैं क्या करता हूँ। क्या मैं कुरान और हदीस छोड़कर क्यास करता हूँ? क्या मैं अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता हूँ? तो इमाम बाकर ने कहा, पूछो। तो इमाम अबू हनीफा कहने लगे कि हुजूर, आप ये बताएं कि नमाज ज्यादा अफजल है या रोजा? तो इमाम बाकर ने कहा कि नमाज ज्यादा अफजल है। तो इमाम आजम अबू हनीफा बोले कि हुजूर, जब औरत उस नपाकी की हालत में होती है 5 दिन या 7 दिन, तो नमाज उसको माफ होती है और रोजा उसको माफ नहीं होता। इमाम आजम अबू हनीफा कहने लगे, अगर मैं हदीस छोड़कर क्यास करता तो मैं ये कहता कि अगर रोजे की कज़ा है तो नमाज की कज़ा तो और ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि नमाज आप कह रहे हैं अफजल है। लेकिन हुजूर, मैं नमाज की कज़ा का हुक्म नहीं देता, बल्कि सिर्फ रोजे की कज़ा का हुक्म देता हूँ। फिर इमाम आजम अबू हनीफा ने दूसरा सवाल इमाम बाकर से किया कि पेशाब ज्यादा नापाक है या मनी? तो इमाम बाकर ने कहा, पेशाब ज्यादा नापाक है। तो हजरत इमाम अबू हनीफा बोले, हुजूर, एहतलाम के निकलने के बाद गुस्ल का हुक्म है, बल्कि ज्यादा नापाक तो पेशाब है। अगर मैं क्यास करता तो मैं कहता जैसे एहतलाम के बाद गुस्ल लाजिम है तो हर बार जब पेशाब किया जाए तो गुस्ल जरूर करना, लेकिन मैं पेशाब करने के बाद गुस्ल का हुक्म नहीं देता। अगर मैं अपनी क्यास अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता तो मैं पेशाब करने के बाद भी गुस्ल का हुक्म देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मैं सिर्फ एहतलाम मनी के एहराज के बाद ही गुस्ल का हुक्म देता हूँ। फिर इमाम अबू हनीफा ने तीसरी बात जो इमाम बाकर से पूछी कि हुजूर, ये बताएं कि मर्द ज्यादा कमजोर है या औरत? तो इमाम बाकर कहने लगे, औरत ज्यादा कमजोर है। तो इमाम अबू हनीफा कहने लगे, हुजूर, शरीयत ने मर्द का पूरा हिस्सा रखा है विरासत में और औरत का आधा हिस्सा रखा है। अगर मैं क्यास करता तो अकल ये कहती है कि कमजोर को ज्यादा हिस्सा दिया जाए और जो ताकतवर है उसे कम हिस्सा दिया जाए। तो अगर मैं अपनी अकल के घोड़े दौड़ाता तो मैं कहता औरत कमजोर है, इसको पूरा हिस्सा दिया जाए और मर्द ताकतवर है, इसको आधा दिया जाए। लेकिन मैं अपनी क्यास नहीं करता, मैं अपनी अकल के घोड़े नहीं दौड़ाता, बल्कि मैं यही कहता हूं जो शरीयत कहती है कि औरत का आधा हिस्सा है और मर्द का पूरा हिस्सा है। अब ये जवाब सुना ना तो रोजा रसूल के पास इमाम बाकर उठकर खड़े हो गए और इमाम अबू हनीफा को कहने लगे, इमाम अबू हनीफा, तू कितना अच्छा आदमी है और तेरा मजहब कितना अच्छा है और तू जो काम कर रहा है वो कितना अच्छा है। अरे हम सुन्नी हनफी बरेलवी तो रोजा रसूल से ही जो डिग्री होल्डर है, आप बात करते हो इमामों की तकरीर की, हम तो उनकी फकाई मसाइल पर तकरीर इसलिए करते हैं कि उन्होंने शरीयत को फिका को मुदम्मम करके हम तक पहुंचाया। अगर वो ऐसा ना करते तो हमें तो ये फकाई मसाइल है, शरई मसाइल है, हमें तो उनका सही तरह से पता भी नहीं चलना था। और आप ऐसे भूले बल लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा ना करें इस तरह की बातें करके। आपसे ज्यादा अहले बैत से प्यार अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं और आप इमामों से लोगों को बदजन ना करें। ये इमाम वो हैं जिन्होंने वो जो शरीयत मुहम्मदी है ना, जो कानून जो फिकही मसाइल है, जो फिकह है, उसको मुदम्मम करके हम तक पहुंचाया है। इसलिए फिकही मसाइल पर हम इनका जो है तकलीद करते हैं। और हमने कभी इमामों का जो मुवाजना है ना, आपकी तरह अहले बैत से नहीं किया। अहले बैत तहार की तो शान अरफा आला बुलंद मकाम है, उनका मकाम
जितना उनका मकाम है, उनके मकाम जितना मकाम किसका है? हम तो उनकी शान और इज्जत और उनके मकाम को अरफा और आला मानते हैं। हमने तो कभी इमामों की शान से उनकी शान को मुवाजना ही नहीं किया, और आप मुवाजना कर रहे हो और हमसे मुवाजना करवा रहे हो। हम तो ऐसा कभी नहीं कहते। हम तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह को नारा भी लगाते हैं। हमको तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हदीस से प्यार है, हर हदीस को मानते हैं जिसमें अहले बैत की शान बयान हुई है। इमामों की तकलीद हम इसलिए करते हैं कि इमाम बाकर ने कहा था कि इमाम अबू हनीफा, नुमान बिन साबित जो काम कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और जितनी शरीयत हम तक पहुंची है, जितनी कई मसाइल हम तक पहुंचे हैं, इन इमामों की बदौलत ही हम तक सही पहुंचे हैं। तो आप इस तरह ना किया करें, लोगों को बज़्ज़न ना करें इमामों से। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन में समझ अता करे और हमें सही रास्ते पर चलने की, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।